नमस्कार, आप देख रहे हैं शाहबाद टाइम्स और मेरे जितने भी नए व्यूवर्स हैं हम उनसे एक रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन ऑल करना ना भूलें। चलिए हम आपको अब ले चलते हैं खबरों की तरफ। अभी हम रामगढ़ प्रखंड के बड़ौरा गांव में हैं और इस गांव का इतिहास रहा है। इस गांव की होली जो है आसपास के क्षेत्रों के लोग देखने आते हैं। होली एक ऐसा पर्व है जहां पर कि लोग सब कुछ भूल करके, अपने गिले शिकवे भूल करके एक दूसरे के गले मिलते हैं, अपने दुश्मनों को भी दोस्त बनाते हैं, एक साथ मिलकर पकवान गाते हैं। लेकिन इन सबसे एक जो परंपरा चली आ रही है बड़ौरा गांव की, ये लगभग सदियों से बताया जाता है कि बहुत पहले पूर्वजों के द्वारा यहाँ पे होली गाने का जो रिवाज चला है वो आज तक यहाँ के युवा वर्ग और बुज़ुर्ग उसको कायम रखे हुए हैं। होली आते बुज़ुर्गों में भी एक जोश आ जाती है, एक नई जोश जागृत हो जाती है। हमारे पीछे देख सकते हैं कि पूरा भीड़ है, हुजूम है, लोग बैठे हुए हैं, यहाँ पे होली गाई जा रही है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि इस गीत में धर्म का समावेश है। किस तरह से अवध की खोर में भगवान शिव की भस्मा रहित होली इत्यादि सभी जो है देवों के द्वारा खेली जा रही होलियों का वर्णन किया जाता है। और गांव के जो है यहाँ के बड़े बुजुर्ग हैं, बैठे हुए हैं लोग, और बहुत सारे वयोवृद्ध लोग हैं जो कि होली गा रहे हैं। और भी ऐसे हम आपको कुछ लोगों से रूबरू भी कराएंगे जो ये देख सकते हैं कितना एक साथ एक ताल पे ढोलक को थाप देना, झाल की झनकार, एक सुर में एक ताल में। कुछ ऐसे बुजुर्ग भी हैं जो कि अपने जोशो खरोश के साथ लगे हुए हैं। उनके साथ एकदम देखिए इस उम्र में भी वो जवानी और जोश है, वो उमंग है कि झाल को पूरे अपने जोशो खरोश के साथ बजा रहे हैं। हमारे साथ कुछ लोग, हम उनसे भी इस होली के बारे में जानेंगे। फिलहाल में ढोलक की थाप को देख सकते हैं आप, किस तरह से ढोलक पे उंगलियां थिरकती हैं तो एक मधुर आवाज़ निकलती है, एक जोश आता है, वो सारी चीज़ें हैं। हमारे साथ यहाँ के हैं भोला सिंह जी हैं। भोला जी, ये होली कितने दिनों से या फिर कब तक ये चल रहा है प्रचलन? हमारी उम्र 65 वर्ष हो रही है, मगर हमने अपने बचपन से पूर्वजों को ये होली द्वार पर करते देखा है। और ये द्वार हमारे पूर्वजों का ऐतिहासिक द्वार है। यहाँ पे कितने IAS IPS बड़े बड़े पद पर हुए हैं। आइए, सौभाग्य की बात है कि आज बाहर जितने लोग रहते हैं इस द्वार पर होली में सम्मिलित हमारे पूरे भाई होते हैं। एक नया प्रचलन में आ गया है कि डीजे के साथ जो भोजपुरी के अश्लील गाने हैं उस पे लोग नए युवा थिरक रहे हैं, नशे के आदी हो रहे हैं, तो उसको लेकर के ये होली कितनी प्रेरणादायक है? हमारी होली गांव, प्रखंड, जिला में नहीं बिहार में एक प्रेरणा देने लायक है। न ये होली नशा मुक्त है, भाईचारे से युक्त है। और जो अश्लील गाने होते हैं, जो अश्लील गाने, उसका मैं ही नहीं मेरे पूरे गांव के समाज इसके विरोधी हैं। और मेरे यहाँ इस गाने का आप कहीं प्रचलन नहीं पाएंगे कि अश्लील गाना हो रही है। इसलिए इसमें मुख्य श्रेय हमारे पूर्वजों का, आने वाले नया जनरेशनों का है कि वैसा संस्कार दिया जा रहा है। हाँ, हो सकता है कुछ उदाहरण में एक आध दो हो, मगर मेरे यहाँ अश्लील गानों का प्रचलन खास करके मेरे गांव में नहीं है। धन्यवाद। हमारे साथ ये गांव के नेता थे भोला सिंह जी, जिन्होंने बताया कि अश्लील गाने भी हमारे यहाँ नहीं होते हैं और उस प्रचलन को हम दूर रखते हैं। अभी हम बड़ौरा गांव में हैं और हमारे पीछे देख सकते हैं कि युवाओं का एक जो समूह आपको हमने दिखाया था वो अब वो अपने जगह से उठ करके पूरे गांव का भ्रमण करेगा और सबके दरवाजे पर जाएगा। हमारे साथ यहाँ के एक वयोवृद्ध है, सिंगर है,
कितने साल से ये हो रहा है? और अनाज का साल से तो हो रहा है। हम लोग तो बचपन से 70 बैठो गया, इससे पहले से होते आ रहा है। जैसा कि उन्होंने बताया अनादिकाल से, मतलब इसका वो कोई ये नहीं है कि कितने दिनों से ये चल रहा है। ये गांव जब से बसा है, यहाँ के पूर्वजों के द्वारा जो परंपरा चलाई जा रही थी, आज पूरे श्रद्धा के साथ यहाँ के युवा, यहाँ के बुजुर्ग उसका निर्वहन कर रहे हैं और अपनी परंपरा को एक खास बात बता दें कि इस गांव के लगभग 4 कोण है, मतलब 4 कोण जो मतलब पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण 4 क्षेत्र के लोग इस गांव के एक जगह यहाँ पे इकट्ठा होते हैं। छेरावरी माँ की, राठौर वंश की कुल देवी है माँ छेरावरी। उनके मंदिर पे हम आपको उनके मंदिर का भी दर्शन कराएंगे और माँ छेरावरी के एक जो राठौर वंश की कुल देवी है उनका दर्शन भी करा रहे हैं आपको। यहाँ से इस गांव के लोगों का जो जुड़ा हुआ है, श्रद्धा है, विश्वास है, माँ के प्रति आस्था है। आप देख सकते हैं कि माँ की प्रतिमा है, माँ मुस्कुरा रही है, पूरे फूलों से उनको सुसज्जित किया गया है। और इस जगह पे गांव के लगभग इस जगह पे हम ये कह सकते हैं कि इस गांव के लगभग 4 कोण के 4 लोग और उसके बाद जो और भी एक मतलब 5 समूह जो है यहाँ पे एक साथ इकट्ठा होता है। और इस समूह में देख सकते हैं कि यहाँ पे एक साफा के साथ भी लोग कर रहे हैं और एक ये अनूठा संगम है। यहाँ का पूरे 5 लोगों का, इस गांव के 4 लोगों का समूह यहाँ पे इकट्ठा होता है और वो गीत संगीत का जो पारंपरिक गीत है उसके माध्यम से होली मनाते हैं। गांव की औरतें हैं, बच्चियां हैं, पूरे श्रद्धा और प्रेम के साथ इस अनूठे संगम को देखती हैं। हमारे साथ आपको जोड़ेंगे दिल्ली के एक्स DRM कैप्टन जयप्रकाश सिंह मेरे साथ हैं और यहाँ की परंपरा को विधिवत बताएंगे कि कब से ये चल रहा है और ये जो आजकल आधुनिक डीजे बजाए जा रहे हैं, अश्लील गाने, उससे ये कितना उस चीज़ को प्रेरित करेगा कि नहीं इस तरह के परंपरा को चलाना चाहिए। ठीक है, हमारे यहाँ ये परंपरा सैकड़ों साल से चल रही है और हमारे यहाँ होली में बच्चे शराब नहीं पीते, भांग नहीं खाई जाती, रंग मिट्टी नहीं को खेला जाता। हम लोग केवल अच्छी पुरानी राम और कृष्ण और शंकर के भजन गाते हैं। अभी देखो गीत चल रहा है, वो देवी का चल रहा है। कौन सा गीत है? कुछ एक बोल सुना। ये है तोरी अखिया सोना बढ़ेबो भवानी जो पिया आवाज गली। एक नायिका करके है देवी, पति मेरे घर आ जाए तो मैं आपके आँख में सोना बढ़ाऊंगी। तो वही करेगी। देवी का कहाँ जन्म हुआ था? अग्नि कुंड देवी जन्म भय है, विंध्याचल महारानी भवानी जो पिया आगे रख गई। तो हमारी सारी होलियाँ राम की, कृष्ण की वंदना, कोई अश्लील गीत नहीं है यहाँ। और सबसे बड़ी चीज़, आप एक IAS रहे हैं, बहुत जगह घूमा है, इस संस्कृति को देख करके क्या लगता है, युवाओं को क्या संदेश देना चाहिए? मैं एकदम हर युवा को, हर व्यक्ति को अपनी प्राचीन संस्कृति जो स्वस्थ परंपरा है उनसे जुड़ना चाहिए, उनका पालन करते, क्योंकि इससे आपको शक्ति मिलती है। मैं जब से मैंने होश संभाला में 40 साल सेना में रहा, IAS जज रहा, मैं हर साल सब परिवार होने में आता हूँ। मेरे लड़के विदेश से आए हैं 3 दिन के लिए और सारे गा रहे हैं। मैंने सबको, मैं खुद ही आगे गाता हूँ, क्योंकि अगर हम नहीं गाएंगे तो हमारी शक्ति खत्म हो जाएगी। आधुनिकता के साथ प्राचीन की अच्छी चीज़ें नहीं जुड़ी हो तो हम भीतर से खोखले हो जाएंगे। बिल्कुल, हम अपने व्यूअर्स को ये भी दिखाएंगे कि जैसा कि जयप्रकाश जी ने कहा कि हमारे बेटे जो विदेश रहते हैं वो भी आके इस अपने पारंपरिक जो गीत संगीत और होली का भाग है उसमें सम्मिलित होते, तो हम उन एक बार चाहेंगे कि पूरे परिवार के साथ एक बार हम बात करें। 3 साल पहले मैंने अपने गांव की होली को सबको इकट्ठा कर एक जगह,
इसकी रिकॉर्डिंग कराई है ड्रोन वगैरह से, ताकि इसको मैं हमेशा के लिए सुरक्षित रहना चाहता हूँ। इस साल भी मेरी योजना थी कि रात भर गवाता मैं सबको मुरेठा बनाकर, लेकिन परिवार में एक मृत्यु किसी की हो गई, तो अगले साल मैं ऐतिहासिक होली कराऊंगा। सारी होलियों को मैं इकट्ठा करना चाहूँ कि ख़त्म ना हो, कि आगे वाली पीढ़ी जाने की गाया के जाता है। ये साधारण गा नहीं सकते। ये होली देखिए, मैं गाता था भी गया हूँ। ये मेरा फिजिकल टेस्ट है। मैं 70 साल की दादा हुआ, 1 घंटा होली गाने में उतना मेहनत जितना आर्मी के सारे टेस्ट में लगता है, कि इसमें ताकत, शरीर, बाजुओं की ताकत, गट्टा की ताकत, शरीर में फेफड़े में की ताकत है, सब कुछ होता है। आपको नाचना पड़ता है, चिल्लाना पड़ता है, गाना पड़ता है, झाल बजाना है, ढोलक बजाना है। तो एक इंटरेस्टिंग विषय, आप ढोलक या झाल बजा लेते हैं? झालर में मैं अपना का सबसे अच्छा आगे गाने वाला हूँ। मैं आगे गाता, मुझे ही अभी तक हो जाए, मुझे ही गाने आती हैं। मैंने कहा बच्चे नहीं, मैं बुढ़ा के बताता हूँ कैसे गाओ। तो सुरीली धमार हैं, उसका ढोलक झाल सबको नहीं बजाने आता। अच्छा, कौन कौन विधा होती है इस गीत में? कौन कौन विधा से लोग गाते हैं? देखिए 3 विधाएं होती हैं। एक होली है शुद्ध होली, जो राम कृष्ण और शंकर की वंदनाएं हैं, वो बड़ी सुरीली होती हैं और बड़ी साहित्यिक होती है। काफ़ी कुछ सुना दूंगा। ऐसे ऐसे शब्द होते हैं ना, कुछ मिलेगी नहीं। जैसे एक होली है, ललित ललित ध्रुव ललित बेल भले लाल नहीं फूल परा, ललना लाल नहीं, ये कहाँ मिलेगा? फिर इसके बाद होता है धमा, ये निर्गुण भजन है, कभी लोग रखे। ये उनको गाना थोड़ा कठिन है। सतगुरु घर में चली धमार होरिया, अरे भर होरिया के खेले, ये कहना आसान। जब इसको गाइए तो इसमें ढाल बन के 3 ताल की और ढोलक 3 ताल में बजता है, उसको सुनना अपने आप में एक स्वर्गीय अनुभव है। वो अब धीरे धीरे खत्म हो रही है। इसके बाद जो पॉपुलर गीत गाते हैं बच्चों को चाका का, जैसे गा रहे हैं खड़ा होकर, बिल्कुल हम इसी विषय में गाते हैं। वो चाका का, उसको गाना बहुत अच्छा है, पॉपुलर गीत भी वो कोई भी गा लेता है। वर्तमान युवा जो वो ज़्यादा एक्टिव हो जाता है। हाँ, अच्छा में चाका सबको याद रहता है और खड़ा होकर गाना पड़ता है, बुलर के नाच से बड़ा मजा आता है। लेकिन होरी और धमार गाने के लिए आपको वास्तव में बहुत संगीत का जानकार, बहुत प्रैक्टिस जरूरत पड़ती है। सब लोग तो 4 ही आदमी रह गए हैं, तुमको सब गाने आते हैं। कभी आइए तो आपको तो मैं गा के सुना दूंगा कि कितना कठिन होता है गाना इसका। हाँ, धन्यवाद सर। ये हमारे साथ IAS और दिल्ली के DRM रह चुके। हाँ सर, एक बड़ी चीज़ कि आप इस गांव के, बड़ौरा गांव के सबसे बड़ी चीज़ कि पहले इकलौते व्यक्ति हैं जो IAS हैं, और क्या क्या चीज़ें हैं जो आपने अचीव की हैं? देखिए, मैं कुछ नहीं है, हमारे बड़े पुरखों का आशीर्वाद है। मैं तो बहुत साधारण किसान का लड़का हूँ। मेरे पिताजी अनपढ़ थे। किन किन पदों पे अपना सेवा दिया है? सेना में कमीशन अधिकारी रहा, मुझे अवार्ड मेडल मिले हैं। फिर मैं UPSC में सेलेक्ट हुआ, गया नहीं, फिर IAS बना। सरकार ने मेरी योग्यता मतलब जज बना दिया, तो मेरी लॉ डिग्री नहीं है। उसके बाद नौकरी छोड़कर मैं अयोध्या से रामेश्वरम गया, गई बस लेकर। पहला व्यक्ति हूँ जिसने राम मार्ग का नक्शा बनाया, अच्छा नहीं था, चित्रकूट के बाद का नक्शा नहीं था। मैं रामेश्वरम गया, फिर लंका भी गया, और मैंने 2.5 लाख वर्ड की किताब लिख दी है, छप रही है। और पहली बार उसमें पूरा राम जीवन गमन का रास्ता, पूरा सारी कहानियाँ लिख दिया है। अद्भुत किताब है। हाँ बिल्कुल, ये हमारे साथ जयप्रकाश सिंह जी थे, जिनका पूरा विस्तृत आपने, और सबसे बड़ी एक अहम विषय ये है कि पूरा ज्ञान होने के बावजूद अपनी संस्कृति को